गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी चल रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं VLSI के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी प्लेलिस्ट में लगभग बना चुका हूं, तो अब मैं बात करने वाला हूं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि एग्ज़ाम में लगभग आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। जैसे कि आपका एक आता है 2 इनपुट NAND या फिर NOR जो होता है उसको CMOS या NMOS से बनाना होता है। ठीक है, एक होता है आपका 2 इनपुट का NAND या NOR को CMOS या NMOS से बनाना होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आपका CMOS इन्वर्टर और उसका VTC कर्व, ये मैक्सिमम क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, एक आता है आपका बूलियन फंक्शन, वो एक दे देते हैं और कहते हैं कि इसका सर्किट बनाओ और हो सकता है कि उसके आगे इसका स्टिक डायग्राम भी बना दो। तो एक बूलियन फंक्शन से किस तरह से CMOS या NMOS से सर्किट बनाते हैं वो आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, स्टिक डायग्राम लगभग हर पेपर में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये और बहुत इजी भी होता है। मैंने हिंदी में से बहुत अच्छे से समझाया, आप एक बार देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से स्टिक डायग्राम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। ठीक है, एक है प्रीचार्ज और इवेल्युएट का कॉन्सेप्ट, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होता है। प्रीचार्ज और इवेल्युएट 0 और 1 का बस और एक छोटा सा सर्किट होता है, आपको समझ में आ जाएगा, ये आता है, इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिव नॉइज़ कपलिंग या इसके अलावा कैपेसिटिव नॉइज़ कपलिंग ये हो सकता है, बट इसका अच्छा कंटेंट मेरे पास नहीं था, तो जो था मैंने वो शेयर कर दिया है। डोमिनो सीमॉस, क्लाउड सीमॉस, ये लगभग साथ ही के टॉपिक हैं और ये भी मतलब आते हैं और बहुत इजी टॉपिक हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ में आपको वो एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा कि रैम और रोम को एक्सप्लेन करो पूरा, रैम के जितने पार्ट है वो लिख दो, रोम के जितने पार्ट हैं वो लिख दो। ठीक है, पी रोम, EP रोम, ये सब, डी रैम, एस रैम। ठीक, एस रैम और डी रैम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आते हैं 6 ट्रांजिस्टर, 3 ट्रांजिस्टर, ये वाले जो होते हैं ना रैम, वो सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और फिर एक लास्ट में एक आता है आपका सेंस एम्पलीफायर। सेंस एम्पलीफायर का भी एक सर्किट होता है। इस सेंस एम्पलीफायर का जो यूज़ है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइक आपके सेमीकंडक्टर जो मेमोरी होती है उसमें लॉजिक को सेंस करने के लिए होता है। ठीक है, जो भी लॉजिक पहले से स्टोर हो उसको सेंस करके यानी कि रीड करने के लिए होता है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी सारे आपके फंस सकते हैं, तो आप इनको मत छोड़िएगा।